साल 2008 4 लोगों ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसका यौन शोषण किया। लड़की के पिता थाने पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया। पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया। संविधान पीठ ने 2013 में आदेश दिया कि गंभीर अपराधों की शिकायत मिलते ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर पुलिस अधिकारी देरी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस के एफआईआर दर्ज करने में ये केस एक बड़ी नजीर बना। अब वर्तमान की बात करते हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए क्रिमिनल कानूनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अब बेअसर हो गया है। अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के लिए 14 दिन का समय मिलेगा, जिससे वो तय कर सकेंगे कि केस बनता है या नहीं। नए कानूनों में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो पुलिस को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। मसलन पुलिस अब आरोपी को 90 दिनों तक हिरासत में रख सकती है। पहले ये अवधि 15 दिन की हुआ करती थी। इतना ही नहीं, लोकल पुलिस अधिकारी को भी अब टेररिस्ट एक्ट लगाने का अधिकार होगा। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे नए कानूनों के ऐसे प्रावधान जो पुलिस को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। सामान्य तौर पर पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना होता है। पुरानी सीआरपीसी और नए बीएनएसएस कानूनों में पुलिस की वर्किंग को लगभग एक जैसा रखा गया है। दोनों के मुताबिक मोटे तौर पर पुलिस के 3 काम हैं। पहला है निवारक कार्रवाई, यानी कि प्रिवेंटिव एक्शंस। पुलिस का प्रमुख काम अपराध होने से पहले ही रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। सीआरपीसी में निवारक कार्रवाई का जिक्र चैप्टर 11 के सेक्शन 149 से 153 तक है। वहीं बीएनएसएस में इसका जिक्र चैप्टर 12 के सेक्शन 168 से लेकर 172 तक है। पुलिस का दूसरा बड़ा अधिकार है जांच करने की शक्ति, यानी पावर टू इन्वेस्टिगेट। इसके तहत पुलिस को किसी मामले की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस मामले से जुड़े सबूतों, बयानों और वस्तुओं को भी इकट्ठा कर सकती है। साथ ही अदालतें पुलिस को मामले की जांच करने के लिए आदेशित कर सकती है। सीआरपीसी में इसका जिक्र चैप्टर 12 के सेक्शन 154 से लेकर 176 तक है। वहीं बीएनएसएस यानी कि नए कानून में इसका जिक्र चैप्टर 13 के सेक्शन 173 से लेकर 196 तक है। पुलिस का तीसरा अहम काम है वारंट पेश करना, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। अदालतों की ओर से जारी होने वाले वारंट को पेश करने और उसके तहत कार्रवाई करने का काम पुलिस का ही है। इसके लिए पुलिस अरेस्ट और सर्च दोनों ही वारंट पेश करती है। अरेस्ट वारंट के तहत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और सर्च वारंट के तहत तलाशी ले सकती है। अब बात करते हैं नए क्रिमिनल कानूनों की। नए क्रिमिनल लॉज में ऐसे 7 प्रमुख प्रावधान जोड़े गए हैं जो पुलिस की पावर को बढ़ाते हैं। इसमें पहला आता है पुलिस के निर्देश नहीं मानने पर गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी नहीं होना। बीएनएसएस के सेक्शन 172 के तहत किसी मौके या क्षेत्र में पुलिस की ओर से दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने के लिए सभी लोग बाध्य होंगे। किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करने, अवमानना या फिर प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले सकती है या फिर इलाके से हटा सकती है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस पेश कर सकती है या फिर छोटे मामलों में उसे 24 घंटे के भीतर रिहा कर सकती है। इसके पहले सीआरपीसी के सेक्शन 41 और 151 के तहत पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती थी, लेकिन अब बीएनएसएस के 172 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपने निर्देशों की अवहेलना करने पर 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। इसके लिए पुलिस उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य नहीं है। नए कानून का दूसरा मुख्य पहलू है पुलिस रिमांड की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक कर देना। नए क्रिमिनल लॉज के तहत पुलिस रिमांड की अवधि को 90 दिन तक कर दिया गया है। अब 90 दिन के रिमांड को एक साथ या फिर अलग अलग लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि आरोपी को 3 महीने तक पुलिस कब्जे में रख सकती है। अगर 15 दिन पूरे होने से पहले बेल मिल गई तो पुलिस 1 दिन पहले रिमांड के लिए आवेदन दे सकती है और बेल रद्द हो जाएगी। वहीं सीआरपीसी की धारा 1672 के तहत किसी आरोपी को अधिकतम 15 दिन तक ही पुलिस रिमांड पर रख सकती है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेजना अनिवार्य था। इसका मकसद पुलिस को सही तरीके से समय पर जांच पूरी करने के लिए मोटिवेट करना था। वहीं रिमांड में यातना और जबरन कबूलनामे की आशंका को कम करना भी था। अब बीएनएसएस की बात करें, यानी कि नए कानूनों की, तो इसके 1873 में पुलिस हिरासत के अलावा अन्य शब्दों को हटा दिया गया है। इससे पुलिस को बीएनएस के हर अपराध के लिए आरोपी को 3 महीने तक रिमांड में रखने की अनुमति मिल चुकी। अगर ऐसा होता है तो ये जमानत के अधिकार पर अतिक्रमण जैसा होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस लोगों को ज्यादा प्रताड़ित कर सकती है। पहले 15 दिन में रिमांड खत्म हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई 90 दिनों तक पुलिस के रिमांड पर रहेगा तो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ वकील का खर्च भी बढ़ेगा। नए कानून का तीसरा अहम पॉइंट है कि गिरफ्तारी के दौरान और कोर्ट में आरोपी को हथकड़ी लगेगी।
बीएनएसएस के चैप्टर 5 में सेक्शन 35 और 62 तक गिरफ्तारी की प्रक्रिया और निर्देश दिए गए हैं। सेक्शन 43 के तहत बताया गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। इस सेक्शन में एक नया प्रावधान किया गया है जो सीआरपीसी में नहीं था। बीएनएसएस के सेक्शन 43(3) के तहत पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या फिर ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करते समय हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पहले नियम था कि आरोपी को हथकड़ी न लगवाने का अधिकार है जब तक कि पुलिस अधिकारी उचित व पर्याप्त कारण न बता सके और अदालत स्वीकार करके अनुमति न दे दे। इसमें चौथा पॉइंट आता है कि एफआईआर से पहले 14 दिनों की प्राथमिक जांच कर सकती है पुलिस। बीएनएसएस के चैप्टर 13 के सेक्शन 173 में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को किसी संगीन मामले की शिकायत मिलने पर एफआईआर लिखने से पहले अपने सीनियर ऑफिसर से अनुमति लेकर 14 दिनों की प्राथमिक जांच करनी होगी। यानी पुलिस अधिकारी को 14 दिनों का समय मिलेगा जिसमें वो तय करेगा कि मामले में प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं। नए कानूनों में 5वां अहम पॉइंट है आतंकवाद और देशद्रोह के प्रावधान में शामिल होना। बीएनएस में टेररिस्ट एक्ट को मानव शरीर के खिलाफ अपराध नाम के एक चैप्टर 6 में सेक्शन 113 के तौर पर जोड़ा गया है। इसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या फिर आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य शामिल किए गए हैं। साथ ही इसमें आतंकवाद को विस्तार से परिभाषित भी किया गया है। दिसंबर 2023 में संसद में बीएनएस पेश करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहते हुए नैतिकता का दावा किया था कि सरकार ने औपनिवेशिक काल में राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124A को हटाने का फैसला किया है, लेकिन इसी प्रावधान को नए कलेवर के साथ बीएनएस में सेक्शन 152 के तौर पर फिर से पेश किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर देशद्रोह जैसे किसी भी काम में लिप्त माना जाता है तो उसे उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा या फिर जुर्माना देना होगा। यानी नए कानूनों में राजद्रोह तो हट गया, लेकिन सरकार ने इसमें देशद्रोह शब्द को विस्तार से परिभाषित किया है। तो ये थे नए कानूनों के कुछ खास पहलू जो पुलिस को पहले से ज्यादा ताकत देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इन सभी कानूनों का सही इस्तेमाल होगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।